साथ में है राकेश प्रखर जी, हास्य कवि हैं और अब उन्हीं से रंग लगवाते हैं, उनके शब्दों से, उनके व्यंग से, उनके हास्य से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चंदन जी ने काव्य यात्रा प्रारंभ की, कल मुझे बाजार में मिल रहे थे तो इनके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। मेरी इच्छा तो नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने पूछ लिया कि कैसे टूट गए भैया तुम्हारे सामने वाले दांत? क्या गधे ने मारी टक्कर या भैंस ने मारी लात? तो बोले क्या बताऊं प्रखर भैया, कल तो जैसे साबती आई थी, तुम्हारी भाभी ने बड़ी कड़क रोटी बनाई थी, तो मैंने कहा मना कर देते खाने से, ये कड़क रोटियां चबाने से। तो बोले जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट है, मना ही किया था, ये इसी का रिजल्ट है। तो जो इस तरीके से पत्नी से पंगा लेना नहीं, ऐसा पत्नी साहब किसी की भी होती बड़ी बुद्धिमान है, और दूसरे की तो पत्नी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान लगती है। तो हमसे भी एक प्रश्न हमारी पत्नी ने पूछ लिया कि रामायण पढ़कर पत्नी जी कहती है मुझको यकीन नहीं आता इस बात में कि रामराज में कैसे शेर और बकरी पानी पिया करते थे एक ही घाट में। और मैंने कहा प्राण प्रिय बात ये गलत नहीं, चलती है जिंदगी ऐसे विरोधाभास में, तुम शेर सी दहाड़ती, मैं डर में आता हूँ और मैं भी तो रहता हूँ प्रिय तेरे साथ में। तो पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि होली पे बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, सभी को। बस एक संदेश के साथ में कि इतनी भी मत भर लेना गिलास में कि लोग निकल जाए तुम्हारी तलाश में। ये एक संदेश में देना चाहता हूँ कि इतनी भी मत डालना प्याली में कि दूसरे दिन मिलो नाली में। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि इन्होंने कहा था कि कोई गुलाल नहीं लगा सकता संसद में जाने वालों को, ये बात निश्चित है, लेकिन मैं एक प्रयास करता हूं। हमने एक नेता से पूछा कि सांपों के अभयारण्य में एक नेता बेखौफ विचरण कर रहे थे, भयानक से भयानक सांप भी उनको देख देख के डर रहे थे। हमने पूछा नेताजी यहाँ तो बड़े भयानक है सांप, फिर सांपों के इस डेरे में क्या कर रहे हैं आप? तो नेताजी बोले कि कल ही हमें पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाल दिया था और सजा के तौर पर इन सांपों के बीच डाल दिया था। अब हम इन सांपों से खुद को डसवाकर खुद में जहर भर रहे हैं, यानी फिर किसी नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं। माना कि ये सांप बड़े जहरीले और भयानक है, पर हम इनके भी बाप है, हम आस्तीन के सांप है, हम आस्तीन के सांप। तो ये तो हो जाती है नेताओं की बातें। मैं एक और छोटी सी कविता आपको रूबरू कराना चाहता हूं आप लोगों से। अभी एआई का जमाना है साहब, एआई के जमाने में बड़ा हुआ मचा के रखा है, और माँ बाप भी जो है बच्चों को वही टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं जो चल रही है। तो हमारे युवाओं ने पिछले 20 सालों में बहुत धमाल मचाया है आईटी और दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क के क्षेत्र में, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बच्चों की रुचियां कुछ और है, लेकिन माँ बाप उन पर रुचियां थोपते हैं अपनी। तो मैं बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में गया था, तो मैंने उस गेट पे देखा और कविता वहीं से जन्म लेती कि बच्चे जा रहा है, उसके पीठ पे भारी सा बस्ता है, और उसके बाजू में जैसे ये चंदन जा रहे हैं बैठे, इतनी दूर से गधा जा रहा है। तो आप मुझे बच्चा समझ लीजिए और चंदन को एक गधा समझ लीजिए, ताकि आपको दृश्य बहुत क्लियर हो जाए। मतलब आप वैसे हो नहीं, पर एक समझने के लिए। तो बच्चों की पीठ पर बस्ते ऐसे लदे हैं, मान लो बच्चे बच्चे नहीं जैसे गधे हैं। तो मैंने गधे से पूछा कि बच्चे बनोगे, थोड़ा अच्छे बनोगे? तो गधा बोला माफ करना भाई साहब, पर मैं बात करता हूँ सही, मैं गधा जरूर हूँ बेवकूफ नहीं, मैं गधा जरूर हूँ बेवकूफ नहीं। अगर मैं बच्चा बन जाऊं तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, भारी भरकम बस्तों का बोझ उठाना पड़ेगा। अरे जितनी टेंशन में आज जो तुम्हारे बच्चे हैं, अरे उनसे तो हम गधे ही अच्छे हैं। फिर मुझे बच्चा बनने का ऑफर देकर
आप क्यों उल्टी गंगा बहाते हैं? आपके बच्चे स्कूल में फेल होकर गधे ही तो कहाते हैं। मुझे लगा, मैंने कहा कि आप जरूर किसी भूल में हैं। फिर गधे ने मुझे बताया कि भाई साहब, मुझे तो लगता है आप किसी जरूर भूल में हैं। अरे हमारी आधी बिरादरी तो आपके स्कूल में है, हमारी आधी बिरादरी तो आपके स्कूल में है, और मुझे तो यह भी लगता है कि आप किसी झूठे अभिमान में ऐठे हैं। अरे ऊंची ऊंची कुर्सियों पर हम ही तो बैठे हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर हम भी तो बैठे हैं। अब गधे ने जो ज्ञान दिया उस पर आप ध्यान दीजिए कि ये स्कूल, ये कैरियर, ये पैकेज, ये ट्यूशन बच्चों के जीवन का क्लेश हो गया है। मानो बच्चा बच्चा नहीं, एक निवेश हो गया है। जीवन की घानी में कोल्हू का बैल बन गए हैं। ये बच्चे किसी बंदर और मदारी का खेल बन गए हैं। बच्चे निर्मल है दोस्तों, बच्चे की रुचियों का ध्यान दीजिए। बच्चे निर्मल है, उन्हें गंगा की तरह बहने दो, और हम गधे ही अच्छे हैं, हमें गधे ही रहने दो, हमें गधे ही रहने दो। बहुत सारी होली की शुभकामनाओं के साथ। तो आपने देखा, राकेश प्रखर जी ने एक तरफ जहां आपको हंसाया, गुदगुदाया, दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्थाओं पर जो उनके व्यंग थे, कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से हम चीजों को तथाकथित लोग आगे ले जा रहे हैं। लेकिन होली का समय है, उत्साह है, उमंग है। निश्चित तौर पर उनकी रचनाओं ने आपको हंसाया है, गुदगुदाया है। इस सफर को अब आगे बढ़ाते हैं और हास्य के बाद गीत की तरफ चलते हैं। और जाने माने गीतकार, गीतों के